मित्रों, प्रेम एक ऐसा एहसास है जिसे देखा नहीं जा सकता, उसे महसूस किया जा सकता है। प्रेम ही है जो एक इंसान को दूसरे इंसान से मजबूती के साथ जोड़े रखता है। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे के नाम वाले लोगों के बारे में। मित्रों, व्यक्ति के नाम के प्रथम अक्षर से व्यक्ति के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है। यहाँ पर हम के नाम वाले लोगों के सितंबर से लेकर दिसंबर तक के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की चर्चा करेंगे और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें व सुने, तभी आप 4 महीने के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। मित्रों, अगर आपके नाम का प्रथम अक्षर अंग्रेजी के लेटर से शुरू होता है या फिर आपके किसी मित्र या संबंधी के नाम का प्रथम अक्षर अंग्रेजी के लेटर से शुरू होता है, तो ये वीडियो आप अपने लिए भी देख सकते हैं या अपने मित्र या संबंधी के लिए भी देख सकते हैं। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे के नाम वाले कैसे होते हैं, बहुत ही संक्षिप्त में जानेंगे और उसके बाद के नाम वाले लोगों के राशिफल की चर्चा करेंगे। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं के नाम वाले कैसे होते हैं। ये जो के नाम वाले लोग हैं, देखा जाए तो खुश मिजाज होते हैं, ज़्यादा चिंता नहीं करते किसी भी चीज़ की और हमेशा खुश ही रहते हैं। इनके पास बातों का भंडार होता है, ये बातों से किसी को भी प्रभावित कर लेते हैं, बुद्धिमान होते हैं और दूसरे के मन की बात को तुरंत समझ लेते हैं। बातों में कुशल होने के कारण अपनी बातों को बहुत प्रभावी ढंग से पेश करना आता है इनको, ये इनकी विशेषता होती है। परोपकारी होते हैं, कभी कभी तो ये अपना नुकसान सहकर भी परोपकार करते हैं और उच्च स्तर के बुद्धिमान लोग होते हैं। ये बार बार परिवर्तन के जीवन में होता रहता है। इनके जीवन में अप एंड डाउन अवश्य देखने को मिलेंगे, उतार चढ़ाव आते रहते हैं। इस वजह से कभी कभी ये लोग बहुत निराश हो जाते हैं, पर ये निराशा से निकल भी जाते हैं क्योंकि बहुत मेहनती होते हैं। जीवन में कई बार देर से सफलता मिलती है इनको जीवन में, और किसी भी विषय पर निर्णय जो लेते हैं वो शीघ्रता से नहीं लेते, काफी सोच विचार कर निर्णय लेने वाले होते हैं। इस कारण कई बार मौके खो देते हैं। आसानी से क्रोध नहीं करते हैं, पर अगर बात समझौते से ना बने, यानी ये पहले किसी भी बात को समझौते से ही निपटा लेते हैं, लेकिन अगर क्रोध किया तो ज्यादा क्रोध करने वाले होते हैं। वैसे ये क्रोधी नहीं होते हैं, हाँ जिद्दी हो सकते हैं, अड़ियल स्वभाव के हो सकते हैं। जो फैसला ले लेते हैं उस पर पछताते नहीं हैं। ये नई नई बातें जानने को उत्सुक रहते हैं। ये लोग अपने को हर वातावरण के योग्य बना लेते हैं, यानी ये हर माहौल में रह सकते हैं। अच्छे मित्र होते हैं, अपनी दोस्ती को पूरा निभाने वाले होते हैं। ये अपने परिवार के साथ चलने वाले होते हैं, अपने परिवार के प्रति इनका लगाव बहुत होता है। ये लोग परिवार के लिए अच्छे होते हैं। ये प्रत्येक रिश्ते को ठीक ढंग से निभाना जानते हैं और इनकी अगर परिवार में कभी कोई बात को लेकर बातचीत हो भी जाए तो बहुत जल्दी ही उसे माफ कर देते हैं और दिल से माफ कर देते हैं। लड़ाई झगड़े के मामले में अपने घर परिवार के मामलों को लंबा नहीं खींचते क्योंकि बहुत ही बुद्धिमान होते हैं, अपने परिवार को बहुत प्रेम करते हैं। भाई बहन के साथ इनके मित्रवत व्यवहार बहुत आम देखे जाते हैं और उनके साथ बिताया गया समय कीमती होता है। पारिवारिक जिम्मेदारियां अक्सर के नाम वाले लोगों के लिए संघर्ष पेश करती हैं, लेकिन इसका सामना कैसे करना है वे भली भांति जानते हैं। थोड़ा सा मजाकिया स्वभाव के होते हैं, बहुमुखी प्रतिभा के धनी होते हैं, आकर्षक व्यक्तित्व वाले, अस्थिर स्वभाव वाले और बुद्धिमान तो होते ही हैं, पर परस्पर विरोधी बातों में चलने वाले भी पाए जाते हैं। इनके जीवन में बातचीत करना बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि बातें करना इनको बहुत अच्छा लगता है। दिल से वफादार और विश्वसनीय लोग होते हैं। प्रेम के मामले में अपने जीवन साथी के प्रति हमेशा उसकी अच्छी देखरेख करने वाले होते हैं। प्रेम ज्यादा जता नहीं पाते, यानी दिखावा नहीं कर पाते हैं, लेकिन ये अच्छे जीवन साथी साबित हो सकते हैं। पर अगर इनके स्वभाव को इनका जीवन साथी बदलने का प्रयास करेगा तो फिर ये सहन नहीं कर पाते हैं। इस कारण फिर कभी कभी इनका आपस में तनाव भी हो सकता है। तो कुछ इस तरह के होते हैं के नाम वाले। चलिए मित्रों, अब के नाम वाले लोगों के सितंबर से लेकर दिसंबर तक के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम आपके प्रेम संबंधों की बात करेंगे। प्रेम संबंधों के मामले में अगर हम देखें तो 4 महीने आपको बेहतर परिणाम मिलेंगे। थोड़ा सा आपको अपनी वाणी पर संयम रखकर चलना होगा और प्रेम संबंधों में किसी भी प्रकार का कोई वाद विवाद ना हो, कोई मनमुटाव ना हो, इस बात का ध्यान रखकर आप चलें तो 4 महीने आपके लिए अच्छे रहेंगे। के
नाम वाले लोगों के लिए ये सितंबर से लेकर दिसंबर तक का जो समय है, प्रेम संबंधों में बहुत अच्छे परिणाम दिखाएगा। थोड़ा सा तालमेल बनाकर चलना होगा, और वो भी ये जो सितंबर और अक्टूबर 2 महीने हैं, यहाँ पर आपको विशेष ध्यान रखकर चलना होगा कि अपने साथी के साथ छोटी छोटी बातों को बड़ा करने से बचेंगे तो बेहतर रहेगा। रोमांस का समय है, आप देखेंगे चारों महीने रोमांटिक समय बीतेगा। और अगर नए प्रेम संबंध हैं, ज़्यादा मुलाकातें होंगी, कनेक्टिविटी ज़्यादा रहेगी, और आप देखेंगे कि एक दूसरे के साथ संबंधों में मजबूती भी देखने को मिलेगी। और पुराने प्रेम संबंध हैं तो परिणाम आपको वहाँ पर भी अच्छे देखने को मिलेंगे, और आप देखेंगे साथी के साथ आपका रोमांस भी रहेगा। यानी के नाम वाले लोगों के लिए बेहतर परिणाम मिलने वाले हैं इन 4 महीनों में। सितंबर और अक्टूबर का समय थोड़ा सा ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता है। जो लोग सिंगल हैं, किसी साथी की तलाश में हैं, किसी से मित्रता करना चाहते हैं या फिर मित्रवत संबंधों को प्रेम संबंधों में बदलना चाहते हैं, मुलाकात करना चाहते हैं, डेट पर जाना चाहते हैं, उनके लिए देखा जाए तो चारों महीने आप प्रयास कर सकते हैं, आपको सफलता मिल सकती है। लेकिन नवंबर और दिसंबर का महीना ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर आप वहाँ पर प्रयास करते हैं तो आपको आसानी से सफलता मिल सकती है। आपका प्रस्ताव भी स्वीकार किया जा सकता है और आपके जीवन में प्रेमी प्रेमिका की तलाश पूरी हो सकती है, अगर आप प्रेमी प्रेमिका की तलाश में हैं तो यहाँ पर अगर सिंगल लोगों के लिए देखें तो चारों महीने बेहतर हैं, और नवंबर और दिसंबर ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। बात करें कि अगर आपके कोई वाद विवाद चल रहे हैं प्रेम संबंधों में और आप उन वाद विवाद को समाप्त करना चाहते हैं, आप अपने साथी को मनाना चाहते हैं, और आप चाहते हैं कि आपके जीवन में साथी आपका आए और आपकी नो कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन में बदले, यानी प्रेम संबंधों में आपके दोबारा से सामान्य संबंध आपके हो जाएं। जो भी वाद विवाद चल रहे हैं, आपकी जो भी नो कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन चल रही है वो समाप्त हो जाए, तो वहाँ पर भी आप प्रयास कर सकते हैं। वहाँ पर नवंबर और दिसंबर ही ज़्यादा बेहतर परिणाम आपको दिखाएगा। आप नवंबर और दिसंबर के महीने में प्रयास करें, आपको सफलता मिल सकती है। और आपके जो नो कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन चल रही है, यानी जो भी वाद विवाद चल रहे हैं आपके प्रेम संबंधों में, वो समाप्त हो सकते हैं। आपको अपने साथी को सच्चाई शेयर करनी होगी। जिन लोग बातों को लेकर वाद विवाद हुआ है, उन बातों को स्पष्टता से सुलझाना होगा, और ये भी ध्यान रखकर चलना होगा कि किसी भी प्रकार का कोई वाद विवाद दोबारा से ना हो जाए। तो इसलिए आप थोड़ा सा धैर्य और संयम के साथ अपने साथी से बात करें, और आप अपने साथी को मना सकते हैं। आपके वाद विवाद समाप्त हो सकते हैं। नवंबर और दिसंबर बेहतर परिणाम दिखा सकते हैं। और अगर आपके साथी के नाम का प्रथम अक्षर अंग्रेजी के लेटर से शुरू होता है, आर लेटर से शुरू होता है, एस लेटर से शुरू होता है, जी लेटर से शुरू होता है, तो आप देखेंगे कि जो परिणाम मैंने बतलाए हैं उससे अच्छे परिणाम आपको देखने को मिल जाएंगे इन 4 महीनों में। और अगर आपके प्रेम संबंध बहुत पहले से हैं, आप अपने प्रेम संबंधों को विवाह संबंधों में बदलना चाहते हैं, आप अपने साथी को मनाना चाहते हैं, परिवार को मनाना चाहते हैं, और आप चाहते हैं कि आपके प्रेम संबंध विवाह संबंध में बदलें, आप नवंबर और दिसंबर के महीने में प्रयास करें, आपको सफलता मिल सकती है। और आपके परिवार वाले भी मान सकते हैं और आपके साथी भी मान सकते हैं। और आप देखेंगे कुछ लोग आप में से ऐसे अवश्य होंगे जिनकी शादी की बात पक्की होगी या शादी होगी। नवंबर दिसंबर के महीने में आपको बेहतर परिणाम मिलेंगे। आप अपने घर वालों को मनाने का प्रयास कर सकते हैं और अपने साथी को मनाने का प्रयास भी कर सकते हैं। वहाँ पर आपको सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे प्रेम संबंधों में। चलिए वैवाहिक संबंधों की बात कर लेते हैं। वैवाहिक संबंधों की बात करें तो वैवाहिक संबंधों में आपके साथी के साथ आपके संबंध भी मजबूत रहेंगे और रोमांस भी देखने को मिलेगा। आप अपने साथी के साथ समय भी गुजारेंगे। आपकी कोई न कोई यात्रा हो सकती है और वहां पर आप देखेंगे परिणाम आपको अच्छे मिलेंगे। वैवाहिक संबंधों के लिए बेहतर समय है। आपके जीवन साथी के साथ अगर किसी भी प्रकार का कोई मतभेद चल रहा है और आप उस मतभेद को समाप्त करना चाहते हैं तो वहाँ पर भी आप प्रयास कर सकते हैं। नवंबर और दिसंबर के महीने में प्रयास करें, आपके मतभेद समाप्त हो सकते हैं और आपके वैवाहिक संबंध सामान्य हो सकते हैं। और अगर आपके जीवन साथी के साथ आपकी कोई भी गलतफहमियां ज़्यादा हैं, शंकाएं ज़्यादा हैं, तो वहाँ पर आप अपनी गलतफहमियां और शंकाएं समाप्त करने के लिए प्रयास करें। नवंबर और दिसंबर काफ़ी बेहतर रहेगा जहाँ पर आपके वैवाहिक संबंध सामान्य हो सकते हैं। और अगर आपके कोई सामान्य मतभेद चल रहे हैं तो आप 4 महीने प्रयास कर सकते हैं। लेकिन आप ध्यान रखें सितंबर और अक्टूबर का महीना ऐसा होगा जब आपके जीवन साथी के साथ आपकी छोटी छोटी बातों पर शंकाएं और गलतफहमियां हो जाएंगी और वाद विवाद देखने को मिल सकते हैं। आपके जीवन साथी अगर कोई व्यापार कारोबार या नौकरी करते हैं तो वहाँ से आपको अचानक कोई न कोई लाभ देखने को मिल सकता है इन 4 महीनों में।
ससुराल पक्ष के लोगों के साथ संबंध आपके अच्छे रहेंगे, वहाँ पर संबंधों में मधुरता बनी रहेगी। और अगर आप अविवाहित हैं, किसी रिश्ते की तलाश में हैं, आप चाहते हैं कि आपके जीवन में कोई न कोई रिश्ता आए और आपको मनपसंद साथी की तलाश पूरी हो और आपकी शादी हो या फिर शादी की बात पक्की हो, तो वहाँ पर भी नवंबर और दिसंबर काफ़ी बेहतर रहेगा। अगर आपकी कहीं पर कोई शादी की बातचीत चल रही है तो नवंबर और दिसंबर के महीने में प्रयास करें, वो बातचीत आपकी पक्की हो सकती है। और अगर कोई बातचीत नहीं चल रही है, विवाह योग्य हैं, शादी करना चाहते हैं, तो आपके जीवन में ये 2 महीने ऐसे होंगे जब कोई न कोई रिश्ता आपके जीवन में आ सकता है और आपको जीवन साथी की तलाश पूरी हो सकती है। तो वैवाहिक संबंधों में जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए भी नवंबर दिसंबर बेहतर परिणाम दिखाएगा। तो कुछ इस तरह के परिणाम के नाम वाले लोगों को प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंधों में मिल सकते हैं सितंबर से लेकर दिसंबर तक के समय में। चलिए उपाय की बात करते हैं। उपाय की बात करें, बुधवार के दिन गाय की सेवा करें, गाय को हरा चारा खिलाएं, बुधवार के दिन खिलाएं। शुक्रवार वाले दिन गाय की ही सेवा करें और गाय को आटे की लोई खिलाएं और उसमें चीनी और मिश्री भरकर खिलाएं। ये दोनों उपाय करें आप बुध और शुक्र को और पूरे 4 महीने करें मित्रों, निश्चित ही आपको काफ़ी लाभ देखने को मिलेगा। तो मित्रों, आज मैंने आपसे के नाम वाले लोगों के सितंबर से लेकर दिसंबर तक के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल के बारे में कुछ चर्चा की। ये के नाम वाले लोगों का प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध का राशिफल सामान्य राशिफल है। ये सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।